हेलो एवरीवन, ये थर्ड वीडियो है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स पे। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग बोर्ड मास पढ़े, फिर आइडेंटिटी एंड इनवर्स पढ़े। आइडेंटिटी एंड इनवर्स आप लोग को समझ आया होगा आई होप। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं एंड आई एम वेरी मच सर्टेन कि आप सब लोग को ये आता होगा पहले से भी। एटलीस्ट अगर सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो कुछ ना कुछ नंबर्स का तो आता ही होगा। कुछ लोगों को 2 का आता होगा, कुछ लोगों को 4 का, 6 का, ऐसे ऐसे डिफरेंट पीपल माइट हैव नॉलेज रिगार्डिंग डिफरेंट नंबर्स। तो आज हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूल से। पहले रूल पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन कि हम किस तरह किस अप्रोच से आज इसको पढ़ रहे होंगे। जनरली जो बुक्स में दिया होता है वो कुछ इस सीक्वेंस में होता है कि पहले हम 2 का रूल सीखेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, और इस सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे जहां तक भी पढ़ना है। कभी कभी 10 तक का रूल पढ़ता है कुछ लोग, कभी कभी 11 तक का रूल पढ़ता है, इस तरह से। यहाँ हम लोग थोड़ा अप्रोच को चेंज करेंगे। जो हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे वो, क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे ना तो हमको रियलाइज होगा कि कुछ ना कुछ रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स में। जैसे 2 का रूल, 4 का रूल और 8 का रूल कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप का होता है। 3 का रूल और 9 का रूल थोड़ा सिमिलर होता है। 5 और 10 का रूल में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है, लेकिन 7 और 11 का रूल काफ़ी डिफरेंट है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं। तो सिमिलर टाइप के रूल्स को एक बार में समझेंगे ताकि उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमको एक बार में समझ आ जाएगा और चीज़ याद रहेगा, चीज़ों को हम याद रख पाएंगे। ठीक है, तो जब हम देख रहे होंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। रूल ऑफ 2 क्या कहता है? कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होता है जब उसका लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट? वेट, जब उसका लास्ट डिजिट, what has happened, let me remove all this and thickness is 3, yeah. हाँ, तो उसका लास्ट डिजिट LAST, लास्ट DIGIT, जो भी नंबर को एक दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 412, ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन होना चाहिए मतलब कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है या फिर इवन है तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग रूल जानते हैं इवन का कि कोई नंबर इवन नंबर तभी होता है जब उसका लास्ट डिजिट, जब वो 2 से डिविजिबल होता है। तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। तो हम कोई भी नंबर अगर दे दे और कहे कि ये बताइए कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस हम उसका आखिरी डिजिट देखेंगे और वहां अगर हमको कोई एक इवन नंबर देखने को मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर कौन कौन सा होता है आप सब पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर से, नंबर सिस्टम से। अगर भूल गए गो वॉच दैट अगेन। 0, 2, 4, 6 या 8, अगर ये इन 5 में से कोई भी नंबर किसी बड़े नंबर के एंड में या लास्ट डिजिट में दिखे तो आंख बंद करके वी कैन से कि वो बड़ा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। आई होप कि इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक और बात आप कह सकते हैं कि इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। अब ये लास्ट डिजिट का जिक्र क्यों किया ना, ये आगे अभी समझ में आएगा। बहुत लोग को ये लग रहा हो कि लास्ट डिजिट का क्यों स्टार्ट करें, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। वी हैव जस्ट स्टडीड कि ये नंबर इवन होना चाहिए, जब भी नंबर इवन होता है तो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये लास्ट डिजिट का जिक्र करने का जरूरत क्या था? तो आगे जब हम अगला रूल देखेंगे तो रियलाइज हो क्यों पढ़े थे वो। इसको देखते हैं। रूल ऑफ 4 क्या कहता है ना कि फिर कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 9, 2, 6 और 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसको चेक करने का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट, कितना डिजिट? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। इफ लास्ट 2 डिजिट अगर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट का 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे 6, 4 है, अगर ये मेरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो देख लीजिए ना करके। आपको पता है कि 16 4 जा 64 होता है, बट स्टिल 4 1 जा 4, 4 6 जा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये बड़ा सा नंबर जो है ये भी मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी समझ में आया होगा क्यों हम लास्ट 2 डिजिट का जिक्र किए थे, वहां पे लास्ट 1 डिजिट का जिक्र किए थे। अगला ये नंबर है 1 2 0 9 1 2 4,
कोई कहे ये बड़ा सा नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आखिरी का 2 डिजिट देखेंगे जिसको हम लास्ट 2 डिजिट कहते हैं। अगर ये मेरा 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा बड़ा नंबर भी होगा। आपको पता है कि 4 6 24 होता है, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप 2 और 4 का रूल अच्छे से क्लियर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 क्या कहता है? रूल ऑफ 8 जो है वो 2 और 4 जैसा ही है। यहाँ एक नंबर है 9808। रूल ऑफ 2 कह रहा था कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। रूल ऑफ 4 कह रहा था लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। और रूल ऑफ 8 कहता है लास्ट 3 डिजिट, मतलब लास्ट का 3 डिजिट अगर मेरा 8 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है यहाँ पे? 808। काफी ऑब्वियस है कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे दिया हुआ है। लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं क्या डिवाइड होगा। 8 2 जा 16, 7 8 जा 56, ये भी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सा नंबर जो है वो मेरा डिवाइड होगा 8 से। ठीक है, तो हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि 2 का, 4 का और 8 का रूल कहीं ना कहीं क्या है? सिमिलर है, सिमिलर काइंड का है। तो अब एक बार उन तीनों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हम डिफरेंट रूल्स पर पढ़ने जा रहे हैं। अभी 3 और 9 आई गेस स्टार्ट होगा, तो उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको। तो 2 का रूल कहता है लास्ट डिजिट, डिजिट को DIG लिख रहे हैं। 4 का रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट, और 8 का रूल कहता है लास्ट 3 डिजिट। 2 में लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 2, 4 में लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, और इसमें लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। तो आई होप हम मोर देन इनफ डिस्कशन कर लिए हैं इस पे। हम लोग मूव कर सकते हैं अगले रूल्स पे। अब हम लोग रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 9 एक साथ ही पढ़ रहे होंगे। पहले रूल ऑफ 3 देखेंगे, फिर रूल ऑफ 9 देखेंगे। रूल ऑफ 3 कहता है कि अगर हमको चेक करना है कि कोई बड़ा सा नंबर, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 8001, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, इसको चेक करने का क्या रूल है कि इन सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ दो। क्या करो? आपस में जोड़ दो। तो 8 + 0 + 0 + 1 क्या होता है? ये 9। अब जो ये फाइनली नंबर आया, बस इतना चेक करो कि क्या ये नंबर जो आया वो मेरा 3 से डिवाइड होता है। तो हाँ, ये तो ऑब्वियसली ये होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो ये नंबर जो बड़ा सा है ये 8001, ये भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। तो काफी सिंपल रूल है, एकदम ही बेसिक रूल है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार ये देखते हैं, यहाँ एक नंबर दिख रहा है 2667, इसको चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइड होगा क्या। 2667 रूल क्या है? सारे डिजिट को जोड़ दीजिए। तो 6 और 6 क्या होता है? 12। 12 और 7 क्या होगा? 19 होगा ना। यस, 12 और 7 19 होगा, और +2 क्या होगा? 21 होगा। अभी ये 21 क्या मेरा 3 से डिवाइड होता है? करके देख लेंगे, आप लोग को पता होगा 3 7 जा 21 होता है। कभी कभी एक और बात बता ही देते हैं, जैसे यहाँ तो 21 आया तो आसान था हमारे लिए कि ये हो गया। मान लेते 1 मिनट के लिए कुछ ऐड करके बहुत बड़ा सा नंबर 96 आ गया। अब ये 96 को चेक करना तो अपने आप में फिर से डिवाइड करना होगा कि ये किससे कटता है। तो जो रिजल्टेंट आया है ना, आप उसको भी जोड़ते जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21 आया ना, ये नंबर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हमको नहीं पता था कि 3 7 जा 21 होता है, इन दोनों को भी जोड़ दीजिए ना। अब आया 3, अब चेक कीजिए क्या ये 3 डिवाइड होता है? तो हाँ, होता है। तो ये बड़ा सा नंबर जो है ये 2667, ये मेरा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रूल ऑफ 9 एग्जैक्टली सेम है रूल ऑफ 7 जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे रूल ऑफ 7 में, सॉरी व्हाट आई सेड, रूल ऑफ 9 जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर है रूल ऑफ 3 से। जैसे वहां पे सम ऑफ डिजिट्स करके पता करते हैं, वैसे यहाँ पे भी करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ ये नंबर दिख रहा है 999918। तो ये क्या किया? 9 + 9 + 9 + 9, 4 बार 9 + 1 + 8, इसको क्या आया जोड़ के? 45। चेक किया
तो ये 5 टाइम्स कट गया, तो ये बड़ा सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से। तो जैसा रूल 3 का वैसा सिमिलर रूल है 9 का, इसीलिए बोले थे कि सिमिलर होता है दो रूल। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, 3 का रूल और 9 का रूल हम लोग देख लिए अभी तक, 2 का रूल, 4 का रूल और 8 का रूल देख लिए हम लोग, ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 5 और 10 का रूल देख रहे होंगे। मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। 5 और 10 का रूल बहुत आसान है, 5 के रूल से शुरू करते हैं। 5 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो जाए, कितना भी छोटा नंबर हो जाए, डजंट मैटर, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। इन दोनों के अलावा कुछ और होगा वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 315 लास्ट में 5 है, डिविजिबल है। 1630 लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। 502 लास्ट में 2 नहीं, लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो ये नहीं है डिविजिबल। बहुत आसान रूल है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा 0 और 5 ही क्यों, तो अगर आप थोड़ा सा भी रीजनिंग लगाते हैं, थोड़ा भी लॉजिक आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब हम 5 का टेबल लिखते हैं तो क्या होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। आपको दिख रहा होगा कि 0 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो इसके एंड में आ रहा है। 1 से लेकर 9 तक आप मल्टीप्लाई कर लिए, नहीं आया ना, तो अब कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 91 भी मल्टीप्लाई कीजिए या 95 भी मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो इन दोनों को ही पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। इस कारण 5 से जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसके एंड में 0 या 5 ही आता है। इसी कारण यहाँ पे कहा गया है कि अगर डिजिट्स के एंड में 0 या 5 आए तो नंबर मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ये पार्ट नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ये आपको समझ आ जरूर आना चाहिए कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 से भी इजी रूल है 10 का। 10 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, कुछ और हुआ नहीं होगा डिविजिबल। जैसे ये तीनों के एंड में 0 है तो होगा। अगर हम पूछ दे 545 क्या डिविजिबल है क्या 10 से, तो आप एकदम कहेंगे कि नहीं नहीं। हम पूछ दे अगर ये नंबर की 5 से डिविजिबल है क्या, तो लास्ट डिजिट में आपको 5 दिख रहा है तो हाँ 5 से तो हो जाएगा, बट 10 से नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जितना भी इजी रूल था वो सब पढ़ लिए। ये सब बेसिक रूल था, इसमें कोई भी ट्विस्ट या टर्न नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो या बहुत मुश्किल हो। अब आते हैं रूल ऑफ 6 पे। रूल ऑफ 6 आसान है, बहुत अच्छा है, बट इस पे थोड़ा हम डिस्कशन और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम का ना, ये भले रूल ऑफ 6 ना पूछे बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना वो आता है और वो टेस्ट करता है आपको कि आपको कुछ और बात पता है या नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानते हैं या नहीं, ये सब बारे में चेक करता है। 6 का रूल बेसिकली कहता है कि अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है वो तो 6 से भी डिवाइड होगा। ये रूल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट थोड़ा बैकएंड में जाके सोचिए कि 6 के रूल में 3 और 2 चला। एक मिनट के लिए अगर मेरे से पूछ देता कि कोई नंबर 14 से डिवाइड होगा या नहीं, 14 से डिवाइड होगा या नहीं, ये बताओ, तो हम लोग रूल कहाँ तक पढ़ेंगे, 11 तक ही ना पढ़ेंगे, इसके आगे का रूल तो नहीं पढ़ रहे हैं। अब ये 14 तो ऐसा नंबर आ गया जो डिफरेंट है। तो अगर आप इस 3 और ये 2 इन दोनों नंबर को देखिए तो आपको एक बात दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि ये दोनों क्या है, को प्राइम पेयर है। क्या है, को प्राइम पेयर है। पहले तो ये दोनों आपस में भी प्राइम नंबर्स है और ये दोनों क्या है, को प्राइम पेयर है, ठीक है। तो जब भी कोई नंबर हमको ऐसा मिले, क्योंकि हमको नंबर ऐसा देगा एग्जामिनर जो मेरे पढ़ा हुआ नहीं होगा, जैसे कभी कभी हमसे वो पूछ देगा कि 15 का बताइए, 15 से डिविजिबल है या नहीं, अभी बोले 14 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम ये चाहेंगे हमेशा कि इन दोनों नंबर, जो भी ये नंबर मिल रहा है, इसको हम किस पेयर में तोड़े, को प्राइम पेयर में तोड़े। किस पेयर में तोड़े, को प्राइम पेयर में तोड़े। अब यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे, उनको नहीं पता होगी को प्राइम क्या होता है। आप वहां जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अभी यहाँ बता रहे हैं तो इतना हम बता देते हैं, को प्राइम पेयर ऐसा नंबर, ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स होता है, दो नंबर का एक ऐसा पेयर होता है जिसका HCF क्या आता है, हमेशा 1 आता है। क्या आता है, 1, ठीक है। अगर हम ये 6 देखें, 6 और इसको अगर हम को प्राइम पेयर में ब्रेक करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम लोग HCF के टाइम, HCF जब सीखेंगे तो सीखेंगे। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 3 या 6। तो हमको पता है 2 और 3 क्या है, को प्राइम पेयर है। अगर आप इसका HCF फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर एक नंबर होता 14 और कहता है इसका बताइए, तो इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 और 7। अब यहाँ पे 2 और 7 दोनों कैसा पेयर है, कैसा पेयर है, को प्राइम पेयर है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये इसका HCF आपको 1 ही आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, 15 लिए थे, 3 से जाता है, 3 5 15, 3 और 5 कैसा नंबर है, कैसा पेयर है, को प्राइम पेयर है।
तो जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वही 15 से डिवाइड होगा। वैसे ही जो नंबर 2 और 7 दोनों से हुआ रहता, एक मिनट, यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ पे 7, जो इन दोनों से डिवाइड होता वही नंबर 14 से डिवाइड होता। ठीक है, उसी प्रकार एक और नंबर ले लेते हैं, नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 18, 2 और 9, तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और जो नंबर 9 से भी, दोनों से हो जाए वही नंबर मेरा 18 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बता तो हम 6 का रूल रहे थे, बट हम जानबूझ के ये सब बात बता दिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आ सकता है, सैनिक स्कूल में तो जनरली आई हैव सीन मेनी सच क्वेश्चंस, और जो अभी हम आज या फिर अगले दिन जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे इस टाइप क्वेश्चन डालेंगे। तो रूल ऑफ 6 काफी आसान है, अगर कोई नंबर 3 या 2 दोनों से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 3 का रूल हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स को चेक करके देख लीजिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो होगा, और 2 का रूल जानते हैं कि वो इवन नंबर होना चाहिए या लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ हमको दोनों बात दिख रहा है इस तीनों एग्जाम्पल में। इसमें आप देख सकते हैं 2 + 1 + 6 क्या होता है, 9, 9 3 से डिविजिबल है, और ये 2 1 6 का लास्ट डिजिट इवन है, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है। तो आपको दिख रहा है कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, बट कोई बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आते हैं काफी नोटोरियस रूल पे। लास्ट का 2 रूल है, एक 7 और एक 11। एक कैविएट है कि 7 और 11 के रूल को, एटलीस्ट 7 के रूल को, 11 के रूल को तो आपको अच्छे से समझना है। 7 के रूल में बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं फंसा के रखना है कि यार ये समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। जनरली बहुत कम पूछता है आपसे 7 के रूल के बारे में, ठीक है, बट सिलेबस में है तो पढ़ना है। तो अगर कभी नहीं हो रहा हो ना डिवाइड, या फिर 7 का रूल भूल जाए, तो उस टाइम पे आप चेक कर लीजिए जनरल 7 से किसी नंबर को डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए यही नंबर है 2 4 5 5, अभी हम एग्जाम में गए, हमको नहीं याद आ रहा है कि 7 का रूल क्या, और क्वेश्चन सेटर पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो रादर देन कि हम ये पूरा रूल ध्यान में रखें, आप डिवाइड करके जनरली भी चेक कर ले सकते हैं। फिलहाल तो ये हमको दिख रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है 7 से, आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। रूल पे आते हैं, रूल क्या कहता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ, थोड़ा और इसको मूव करते हैं इधर। ये नंबर है, इसके लास्ट डिजिट को पकड़िए, ये लास्ट डिजिट है इसका, थोड़ा अच्छे से लिखना दो यार। इसका ये लास्ट डिजिट है, इसको लीजिए और इसको 2 गुना कर दीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा 10। अब ये जो 10 आया ना, इसको ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ नंबर है ये 2 4 5, उसमें से क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये जो नंबर आया, अगर ये मेरा 7 से डिविजिबल होगा तो ये मेरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन फिलहाल अभी भी ये नंबर मेरा बड़ा ही है, तो जैसे हम 3 के रूल में चेक कर रहे थे कि सम करके अगर वो बड़ा नंबर आ जाए तो वापस उसको सम कर लीजिए, तो 2 3 5 को फिर से चेक कीजिए, यही रूल को अपनाइए, यहाँ से सारा हटाइए क्लटर। अब 2 3 5 को चेक करना है, यहाँ लिखिए 2 3 और 5, फिर से लास्ट डिजिट को पकड़िए, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, और बचा हुआ पार्ट में से इसका 2 टाइम्स माइनस कर दीजिए। 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 10, 23 माइनस 10 क्या होगा 3, और यहाँ 1, तो ये आ गया 13। आपको पता है कि 13 जो है वो मेरा 7 से डिवाइड नहीं होता है। स्टार्टिंग में शायद हम बोल दिए कि ये नंबर डिविजिबल होगा, अज्यूमिंग कि ऐसा एग्जाम्पल दिया ही होगा जो डिविजिबल हो रहा होगा, बट सॉरी फॉर दैट, ये नंबर मेरा 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसके हम देख लिए कि क्या आया 13, और ये 13 हम जानते हैं कि 7 से डिवाइड नहीं होता। तो रूल यही है, अगर रूल नहीं समझ में आया तो एक बार और हम बता देते हैं। अब इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, यही नंबर हम भी लिए थे, ये नंबर लिया हुआ था, लास्ट डिजिट को अलग में कर लिया, इसका 2 टाइम्स किया तो 10 हुआ, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी भी ये नंबर बड़ा है, यहाँ लिख रहा है ना कि वी आर अनश्योर अबाउट इट, मतलब हम लोग अभी इतना बड़ा नंबर पे क्या आएगा आंसर इसको लेके श्योर नहीं है, क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा डिविजन, इतना बड़ा मल्टीपल हम लोग को याद नहीं होता है 7 का। तो फिर से इसका लास्ट डिजिट को पकड़ा इसका यहाँ पे, और इसको डबल कर दिया और इसमें से घटा दिया। अब ये 13 मेरे लिए छोटा नंबर है, और हम जानते हैं कि 7 2 14 होता है, 7 2 13 नहीं होता है, अब तक तो नहीं हो रहा है, इस कारण ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये रूल समझ में आ गया होगा। 1 2 नंबर और लेंगे आप, 1 2 नंबर हम दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि ये नंबर मेरा
सही हो। जैसे मान लो 2137, इस नंबर को चेक करके देखिएगा कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। एक और नंबर दे देते हैं 1572, हमको नहीं पता है कि ये नंबर होगा या नहीं, हम सीधे दे रहे हैं ये सारा नंबर, या हाइपोथेटिकल नंबर से हम चेक नहीं किए हैं कहीं पे इसको, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, रूल क्लियर हो जाएगा इससे आपका। मूव करते हैं आज के लास्ट रूल पे, रूल ऑफ 11। काफी अच्छा, काफी बेहतरीन रूल, धीरे धीरे क्लियर होता है ये रूल। एग्जाम्पल लेंगे उसी से समझ में आएगा। ये नंबर लेते हैं, अच्छा नंबर है 10813। इसमें हम ये कहेंगे ना कि आप लोग ऑड इवन लिख लिया कीजिए, तो ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे है। तो ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है ना, पहला ऑड, तीसरा ऑड, पांचवा ऑड, और ये दोनों इवन। सारे ऑड को जोड़ लीजिए, ऑड एक 1 है प्लस यहाँ पे अगला ऑड 8 है और एक यहाँ पे ऑड दिख रहा है 3, ये कितना आया जोड़ के 8 और 4 12 आ गया। ये ऑड्स को जोड़ के आया। अब इवन को जोड़ना है, इवन क्या क्या है 0 प्लस 1, तो इवन को जोड़ के क्या आया 1। अब ना ऑड में से इवन को घटा दीजिए, यहाँ पे हम एक साइन लगा रहे हैं, सबको हटाने दीजिए, जो जोड़ के आया बस उतना लिखते हैं। ऑड डिजिट्स को जोड़ के क्या आया था 12 ODD, और इवन को जोड़ के क्या आया था 1। अब ना ऑड में से इवन को घटा दीजिए, यहाँ पे हम एक साइन डाल रहे हैं मॉड का। मॉड एक्चुअली क्या होता है, एक मेरा फंक्शन होता है जिसके अंदर कुछ भी डालो तो बाहर में पॉजिटिव आता है। जैसे मान लीजिए कि 2 - 5 लिखा हुआ है, तो 2 - 5 एक्चुअली होता क्या है पता है -3, बट यहाँ जो मॉड लगा है ना ये इसको बाहर लाके 3 ही करेगा, इसीलिए हम जानबूझ के यहाँ पे मॉड डालें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, स्टैंडर्ड 6 में शायद सीखना होता है अभी। एनीवे, तो 12 - 1 क्या होता है 11। अब ये चेक कीजिए कि जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर आया क्या वो 11 से मेरा डिवाइड होता है, तो हाँ ये नंबर तो डिवाइड होता है, तो ये बड़ा सा जो नंबर था ये भी मेरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो एक बार समराइज करते हैं, क्रक्स बताते हैं क्या है। कोई भी नंबर हो 11 से चेक करने का सिंपल नियम है कि उसको ऑड प्लेस और इवन प्लेस में बांट दीजिए। जैसे अगला नंबर दिया हुआ है 729, पहला ऑड होता है, दूसरा इवन होता है, तीसरा ऑड होता है, सारे ऑड को जोड़ दीजिए, ऑड सारा जोड़ दीजिए, 7 + 9 क्या होता है 7 × 7 14 और 2 16, और सारे इवन को जोड़ दीजिए, तो इवन एक ही है तो ये 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 14। हाउ कम 9 7 16 और 2 14, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा क्या, देख लेते हैं करके। 729 11 6 66, हाँ सही तो है, नहीं होगा, ठीक। आई थॉट कि एग्जाम्पल में ऐसा कैसे दे दिया, ये एग्जाम्पल गलत, ठीक है। एनीवे, तो ये 14 आया, क्या ये 14 मेरा 11 के टेबल में आता है, नहीं नहीं आता है, तो ये नंबर जो है मेरा 729 ये मेरा 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, एक अच्छा नंबर ले लेते हैं जो 11 से डिवाइड होता है ताकि आपको समझ आ जाए, 1331, ठीक है। ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है और ये इवन है, सारे ऑड को जोड़िए, 3 और 1 क्या होगा 4, सारे इवन को जोड़िए, 1 + 3 क्या होगा 4, 4 - 4 क्या होता है 0। अभी लोग के दिमाग में आ रहा हो कि जीरो तो नहीं आता है 11 के टेबल में, तो आप लोग थोड़ा गौर से सोचिए, 0 आता है, 11 × 0 क्या होता है 0, इसलिए कभी भी 0 आ जाए तो वो नंबर मेरा डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 1331 क्या है मेरा 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आज का वीडियो आई थिंक कि सारा रूल्स को देखते देखते लंबा हो गया होगा, तो हम आज क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास एक और वीडियो है मिसलेनियस सीरीज का, जब हम उसको करेंगे ना तो वहाँ पे इसका जितना क्वेश्चन होगा वो भी ले लेंगे, और लास्ट जितना क्वेश्चन पढ़े हैं, जितना टॉपिक पढ़े हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी ले लेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं आज क्या पढ़े। डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए, 2 का रूल देखे, 4 का देखे, 8 का देखे, फिर इन तीनों को एक साथ समराइज कर दिए यहाँ पे। उसके बाद रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 9 देखे, दोनों एक जैसा रूल है, यहाँ पे समराइज कर दिए उसको। फिर रूल ऑफ 5 देखें, बहुत आसान रूल है, समझे उसको। 10 का रूल भी इजी है। 6 के रूल में हम थोड़ा डिस्कशन भी किए कि अगर 6 का रूल तो मेरे लिए आसान है, 2 और 3 का चेक करना है, बट कभी कभी मेरा क्वेश्चन सेटर हमसे पूछ देता है कि रूल ऑफ 15
मतलब कोई नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं ये भी बताओ, कोई नंबर 14 से है या नहीं ये भी बताइए। तो उस टाइम पे कैसे हम उसको को प्राइम पेयर्स में तोड़ के उसको चेक कर लेते हैं। को प्राइम पेयर में बेसिकली ऐसा दो नंबर को प्राइम पेयर कहते हैं जिसका HCF क्या आ रहा हो, 1, ठीक है। I hope you guys are getting what I am saying. Then we moved on to divisibility rule of 7 where I said कि just check the last digit outside, multiply it by 10 and then subtract the subtract 10 or whatever number comes from the remaining number and check whether that number is the multiple of 7 or not. If not, then that number is not divisible by 7. If it is, then it is divisible by 7. Okay. Finally, we discussed this rule of 11 where I said that सेपरेट दीज नंबर्स इनटू ऑड एंड इवन, सारे नंबर को ऑड इवन में बांट लीजिए, देन सब्ट्रैक्ट ऑड माइनस इवन और इवन माइनस ऑड, व्हाट इज इजी व्हाट इज पॉसिबल करके देख लीजिए। इफ यू आर गेटिंग 0, अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अगर कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, इफ नॉट देन दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आई होप कि आई हैव डन माई पार्ट, आप लोग को समझ में आया होगा एंड आई एम एबल टू मेक सम चेंज इन योर लाइफ। Thanks a lot for tuning in. We'll have fun in the next video. Till then, keep learning because that's the only way. Okay.